नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायकाचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर का एक प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत है। यह प्रश्न पत्र जो है वो राजनीति के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पेपर हमें थोड़ा कठिन लग सकता है, परंतु इतना कठिन नहीं है जितना हम सोचें। इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाना और सिलेबस के अनुसार इसका अध्ययन करना आवश्यक है। कोई भी हम लक्ष्य लेके चलते हैं तो उस लक्ष्य का डायग्राम खाका हम तैयार कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार चलना होता है और हम उसी के आधार पर आगे चलते हैं। उसी हम सिलेबस या लक्ष्य कहते हैं। आज हम राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जब हम सिलेबस को साथ लेके चलते हैं तो हमें उस पाठ्यक्रम का पूरा अनुभव हो जाता है। इसलिए हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा का सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं। इसके आधार पर ही हम अन्य कक्षाएं आपसे लेंगे। जो परीक्षा योजना है उसमें 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र ये राजनीतिक सिद्धांत का है और दूसरा है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक चिंतन का है। दोनों पेपर 100 अंक के होंगे और अपना जो राजनीति विज्ञान विषय का जो पाठ है हमारे सिलेबस में, हमारे अंक तालिका में 200 अंक का होगा और यह 3 घंटे का होगा। हमें 3 घंटे दिए जाएंगे और हमें 3-3 घंटों में इनके हल करना होगा। हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं आज। जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक सिद्धांत का वो पूर्णांक 100 अंकों का होगा और उसके लिए हमें 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। इसका भाग ए जो है, इस खंड में एक अनिवार्य प्रश्न होगा जिसमें प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना होगा। जो खंड ए है वो हमें 10 अंक का प्राप्त होगा और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ऐसे कुल मिलाकर हमें 10 प्रश्न करने होंगे तो हमें 10 नंबर मिलेंगे और एक प्रश्न को करने के लिए हमें 20 शब्दों को उपयोग करना होगा। जो खंड ब है, सेक्शन बी है, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा। ये जो सेकंड पार्ट है, जो सेक्शन है, इसमें जो हमारी 5 यूनिट होती है उन एक यूनिट में से, इकाई में से 2-2 प्रश्न लेंगे और उन 2-2 प्रश्नों में से हमें एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होंगे और इन 5 प्रश्नों को करने के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें 250 शब्दों का लिखना होगा।
और यह 50 अंकों का होगा। जो सेक्शन स है, क्वेश्चन पेपर का पार्ट स है, सी है, इस खंड में 4 वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे, किंतु प्रत्येक इकाई में से एक से अधिक प्रश्न नहीं होंगे। 2 प्रश्न के उत्तर दिए जाने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना होगा। जो हमारा पार्ट स है, सेक्शन सी है, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि प्रत्येक इकाई में जो हमें पाठ्यक्रम में यूनिट दी गई है, उन इकाई में से एक एक इकाई से एक प्रश्न का चयन करेंगे। वो हमें उनमें 4 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्न करने होंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो पेपर सेटर होता है वो 2 इकाई के 2 क्वेश्चन और 2 इकाई के 2 क्वेश्चन कर देता है, अथवा जिसमें एक एक करना होता है, ऐसा कई बार आ जाता है। तो हमें इसमें केवल 2 प्रश्न करने होते हैं और एक प्रश्न 20 नंबर का होता है, और एक प्रश्न करने के लिए हमें 500 शब्दों का प्रयोग करना होता है, और 2 प्रश्न हमारे 40 अंक के हो जाते हैं। ये तो हुआ हमारा परीक्षा का पैटर्न। अब आगे चलते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। इसकी जो प्रथम इकाई है, इसमें राजनीति विज्ञान का अर्थ, नाम भेद और क्षेत्र, राजनीति विज्ञान का परंपरागत एवं समकालीन परिदृश्य, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, राजनीति विज्ञान में अंतर विषयक उपनाम, राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल एवं मनोविज्ञान। बच्चों, मैं आपको सिलेबस लिखा रहा हूँ, आप एक कॉपी निकालिए और उसमें सिलेबस लिखिए। जो अपनी फर्स्ट यूनिट है राजनीति सिद्धांत की, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या आता है? राजनीति विज्ञान का अर्थ, नाम विभेद और क्षेत्र, राजनीति विज्ञान का परंपरागत एवं समकालीन परिदृश्य, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, राजनीति विज्ञान में अंतर विषयक उपनाम, राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, किससे? अर्थशास्त्र से लेंगे, इतिहास से लेंगे और भूगोल और मनोविज्ञान से लेंगे। जो हमारी इकाई सेकंड है, द्वितीय इकाई में हम क्या क्या लेंगे? अब लिखते रहिए साथ साथ में मेरे। राज्य, राज्य की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत, राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकास, संप्रभुता, एक तत्ववादी और बहुलवादी सिद्धांत। जो अपनी सेकंड इकाई होगी उसमें क्या लिखेंगे? राज्य, राज्य की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत, राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकास, संप्रभुता, एक तत्ववादी और बहुलवादी सिद्धांत। आप लिखते रहिए साथ साथ में। जो हमारी तृतीय इकाई है, उस तृतीय इकाई में क्या लेंगे हम? अवधारणाएं, शक्ति, सत्ता, वैधता, नागरिकता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। जो हमारी तृतीय इकाई है, थर्ड इकाई में क्या लेंगे हम? जो अवधारणा है हमारे को, राजनीति विज्ञान की जो अवधारणा है, कौन कौन सी? शक्ति, सत्ता, वैधता, नागरिकता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ये हम तृतीय इकाई में। जो चतुर्थ इकाई है, जो इकाई फोर्थ है, यूनिट फोर्थ है, इसमें क्या लेंगे? लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र, राजनीतिक दल, दबाव समूह,
प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विधि का शासन एवं संविधानवाद। जो हमारी इकाई 4 है उसमें क्या लेंगे, लोकतंत्र का अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र, राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रतिनिधि के सिद्धांत, विधि का शासन एवं संविधानवाद। जो हमारी 5वीं इकाई है, जो अंतिम इकाई है, यूनिट 5 है, उसमें हम क्या लेंगे, शासन के अंग एवं उनके कार्य, समकालीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ये हमारे 5 यूनिट होते हैं। इन 5 यूनिटों का हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना है। हम अपने सिलेबस को एक बार रिवाइज करते हैं। आप लिखिए, जहाँ भी आप लिख रहे हैं। जो अपने फर्स्ट यूनिट में क्या देखा आपने, जो प्रथम इकाई है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, राजनीति विज्ञान का अर्थ, नाम, विभेद और क्षेत्र, राजनीति विज्ञान का परंपरागत एवं समकालीन परिदृश्य, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, राजनीति विज्ञान में अंतर विषयक उपनाम, राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, किस किस से, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल और मनोविज्ञान से। हम इनका संबंध स्थापित करेंगे कि इनमें कितना संबंध होता है। द्वितीय इकाई में क्या पढ़ेंगे हम, राज्य, स्टेट। उसमें कैसे, राज्य की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत, राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकास, संप्रभुता, एक तत्ववादी और बहुलवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जो इकाई 3 है, इसमें क्या पढ़ेंगे, जो अवधारणा दी गई है, राजनीतिक अवधारणा दी गई है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम जो कौन सी अवधारणा है, शक्ति, सत्ता, वैधता, नागरिकता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अवधारणाएं कौन कौन सी है, शक्ति, सत्ता, वैधता, नागरिकता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इकाई 4 में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एवं अधिनायक तंत्र, राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रतिनिधि के सिद्धांत, विधि का शासन एवं संविधानवाद। पंचम इकाई में क्या पढ़ेंगे, शासन के अंग व उनके कार्य, समकालीन परिदृश्य में प्रवृत्तियों में संदर्भ में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। जो शासन के अंग है उनके कार्य में क्या पढ़ेंगे हम, किनको पढ़ेंगे, व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका। इस प्रकार हमारा जो हमें कोटा विश्वविद्यालय ने जो सिलेबस दिया है, उस सिलेबस के हिसाब से हम एक एक टॉपिक को जो हमें महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम एक कंटेंट आपके द्वारा आपको साझा करें। कोई भी विषय कठिन तब लगता है जब हमें उसके मार्ग का पता नहीं होता। किसी भी रास्ते में चलते हैं तो यदि हमें मार्ग पता लग जाता है तो हम आसानी से निकल जाते हैं। इसमें एक वाक्य याद आता है कि एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि भाई आपको इस गांव से उस गांव जाना है। तो शिष्यों ने कहा कि ठीक है। तो रास्ते में क्या है, कोहरा था और उनको एक दिया पकड़ा दिया। तो कुछ छात्र तो क्या है कि दिया लेके वहीं बैठे रहे कि कोहरा छटेगा तो निकल जाएंगे,
और कुछ छात्रों ने क्या किया, एक दिया लिया, दिए को जलाया और 10 कदम जितनी दूरी तक देखा उन्होंने कि साहब इतना कदम तो हम चल सकते हैं, तो 10 कदम चले, फिर थोड़ा 10 कदम आगे चले और अपने गंतव्य स्थान पहुंच गए। तो वो 10 फुट की जो दूरी देखते हैं, 10 कदम की जो दूरी देखते हैं, वो उनका सिलेबस लक्ष्य होता है। और जो पढ़ते हैं, अंधाधुंध पढ़ते हैं और बिना सिलेबस के पढ़ते हैं, तो उनका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। क्या पढ़ना है ये तो डिसाइड हो हमारे को, हम पढ़े जा रहे हैं। तो हमें पढ़ने के लिए हमें सिलेबस डिसाइड करना होता है, हमारी दिनचर्या स्टार्ट करनी होती है, हम किस विषय को कितने समय तक पढ़ें इस पर ध्यान देना होता है। 18-18 घंटे 16-16 घंटे पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, कम पढ़ने वाले, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले और सार पढ़ने वाले सिलेक्शन होता है। क्योंकि जिस सिलेबस को हमें दिया गया उस सिलेबस से बाहर तो एग्जामिनर पेपर बना नहीं सकता, पेपर तो उसको उसमें से बनाना पड़ेगा ना जो उसमें सिलेबस रखा है। यूँ कहें कि हमें जो अध्ययन करना है वो इसके अकॉर्डिंग करना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आएगा इसमें से। और हम कई बार इन जो एग्ज़ामें होती हैं, हमें आलस के रूप में छोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, सीरीज पढ़ लेते हैं, पास पढ़ लेते हैं। ये केवल पास होने के साधन है, आपके लक्ष्य निर्धारित करने के साधन नहीं है। आप किताबों से अध्ययन कीजिए, साथ में इंडियन जी के, वर्ल्ड जी के और राजस्थान जी के, इसका अध्ययन करते रहिए, क्योंकि इसके साथ में अध्ययन करेंगे आप, जो हमारे ये 5वीं इकाई है ना, इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधानवाद, विधि का शासन, प्रतिनिधि के सिद्धांत, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, ये जो 4थी और 5वीं इकाई है, ये हमें कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है। तो हमें एक क्रमबद्ध अध्ययन करना है एक एक चीज़ का, और हमें इस सिलेबस के आधार पर हम अगली कक्षाओं में आपसे बात करेंगे। कोरोना महामारी है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस से सावधान रहें। सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, मुंह पे हमेशा मास्क रहें जब बाहर जाएं। कोई खांसने छींकने वाला व्यक्ति हो तो थोड़ा सा दूरी बनाएं। ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें, कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे कॉलेज में व्यक्तिगत मिलें। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।